बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो देन फॉर्म एन इक्वेशन, तो फिर आपने एक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्केयर। अगर उसके रूट्स क्या हो, 3 ओमेगा हो और 3 ओमेगा स्केयर हो, तो फिर आपने एक इक्वेशन जो है वो बनानी। तो हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अगर हमारे पास दो रूट्स दिए हों तो फिर हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनाते हैं। उसका ये फार्मूला होता है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो s है, s से मुराद सम है और जो p है, p से मुराद जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। तो सम जो है इसका जो फार्मूला है वो ये है कि ये जो दो रूट्स दिए गए हैं इन दोनों को आप ऐड कर दें। मसलन 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर को आपने ऐड कर देना है। तो अब इनके अगर हम ब्रैकेट खोलें तो ये इसी तरह आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो 3 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो अब हमें ना ये पता है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो फार्मूले थे। एक फार्मूला ये था कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये 0 के बराबर होता है, और एक हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो ये दो हमारे पास फार्मूले हैं। अब इधर लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अगर मैं इसको इधर रहने दूं तो ये जो शुरू में +1 लिखा हुआ है इसने दूसरी तरफ आकर क्या हो जाना, -1 हो जाना। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया। तो ये जो वैल्यू है इसने फ़िलहाल इधर इस्तेमाल होना है, इसने इस्तेमाल नहीं होना। तो ये वाली जो वैल्यू है अगर मैं इस जगह पर अप्लाई करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, -3। तो इधर सम की जगह पर मैं s लिख देता हूं। तो s का मैंने कितना जवाब निकाल लिया जी, -3। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे जी प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मसलन 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्केयर। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट की जगह p लिख देता हूँ, 3 3s are 9 ओमेगा और ओमेगा स्केयर ये कितना बनेगा, ओमेगा क्यूब। अब हमें यह पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है, जो इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू है ये इस जगह पर पुट हो जाएगी। तो ये हमने इधर लिख दिया जी, इसकी जगह पर ओमेगा क्यूब की जगह 1। तो यहाँ से प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, 9 1s are 9। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 9 की वैल्यू आ गई। अब ये जो s की वैल्यू है और ये जो 9 p की वैल्यू है ये आपने किस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास किसके बराबर होगी जी, इधर मैंने एक दफ़ा ये दोबारा लिख दी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अब हम फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s की जगह पर हमने क्या लिखना है, s की जगह पर हमने लिखना है -3। बेशक इसके साथ आप पहले ब्रैकेट लगा लें और इधर लिखें -3, और बेशक p के साथ भी आप ब्रैकेट लगा लें और इस ब्रैकेट में क्या लिख दें, 9। अब ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था, देन फॉर्म एन इक्वेशन, कि फिर आपने एक इक्वेशन बनानी है अगर ये दोनों रूट्स गिवन हों। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।